बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू FGI EST हाई डिफ़िकल्टी मॉक टेस्ट हैं। इसमें देखते हैं कि आपको कितने आते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और ये सिर्फ FGI EST वाले नहीं देख सकते, इसको UDC LDC FGI UDC LDC असिस्टेंट, लाइब्रेरियन या स्टेनोटाइपिस्ट, जितने भी पोस्ट वाले हैं, जितने भी इन्होंने FGI पे अप्लाई किया है, ये सारे देख सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छे खासे टाइम के बाद मैंने इस टेस्ट को बनाया है और इसमें जो है आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं, जिसमें मैंने एडवांस ग्रामर, वोकेबलरी और सिंटैक्स रखा है। सबसे पहला सेंटेंस है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये सेंटेंसेस में आपको कौन सा सही लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां ये भी डिमांड करें कि सर आप हमें ना बताया करें बल्कि हम खुद बताएंगे। तो मैं आपको ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप नीचे कमेंट में जल्दी जल्दी लिखा करें अपना आंसर। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द मेजर विद ऑल हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द ambush. The major with all his soldiers was killed in the ambush. The major with all his soldiers have been killed in the ambush. The major along with all his soldiers were being killed in the ambush. क्या ऑप्शन हो सकता है? इस पे ऑलरेडी मैं डिस्कशन भी कर चुका हूँ इस MCQs पे, जो इस टाइप के MCQs होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आ जाता है कि ईदर ऑफ दी बॉयज़ या इस तरह, या नीदर ऑफ दी बॉयज़, क्या हो सकता है उसके आगे कौन सा हम वर्ब लगाते हैं, या सिंगुलर वर्ब होएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। सो आई होप आप लोगों का भी यही आंसर होगा जो मैं आपको अभी देने लगा हूँ। द मेजर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। ठीक है, द मेजर with all his soldiers was killed in the ambush। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने was क्यों लगाया, यहाँ पे तो सोल्जर्स हैं, सोल्जर जो है वो प्लूरल है। देखो, आपने यहाँ पे मेजर पे फोकस करना है, मेजर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर की तरफ आपने जाना है। ठीक है, सब्जेक्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे जो आस पास अगर सोल्जर्स है तो वाज लगेगा, अगर सोल्जर है, ठीक है, तो फिर भी वही वाज ही लगेगा या वर लग जाएगा। लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप उस पर फोकस करें, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बड़े रूल्स बताए थे ये ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे द मेजर, जैसे आपने अमूमन एक सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन पाकिस्तान आर्मी, आप ये तो नहीं कहते वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन पाकिस्तान आर्मी, ये गलत होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, इसी तरह के जो अभी मैंने, द मेजर विद ऑल हिज सोल्जर्स वाज किल्ड इन द एम्बश। ठीक है, उसके बाद दूसरा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, ये क्या हो सकता है? चलो आप बताएं, ये तो इजी है। प्रेसिडेंट मिसाल को कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? अनप्रेसिडेंटेड। आई होप आपने जो मैं बता रहा हूँ आपने भी वही चूज़ किया होगा। UNPRECEN, UNPRECEDENTED। ठीक है, ये जो सी वाला है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आई मीन जिसके दरमियान में सी आता है, UNPRECEDENTED, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड। ये है, ठीक है, ये अन है लेकिन इसमें एस इन्होंने लगाया, इसमें फिर आई लगा दिया, लेकिन ये वाला सही है, ए। उसके बाद है व्हाट इज़ द एंथोनिम ऑफ फंक्शियस, या फंक्शिलियस, या फंक्शिलियस आप कह सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? केयरलेस एंड रिमिस, या रिमिस। ठीक है, पंक्चुअल को कहते हैं ना जो पाबंद होता है, तो उसका एंथोनिम क्या बनेगा? जो लापरवाह होगा, केयरलेस एंड रिमिस। द ईडियम टू रूल द रोस्ट, टू रूल द रोस्ट का क्या मतलब है? टू बी द डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग फिगर, to be the dominant and controlling figure. Identify the grammatical status of the bolded phrase. The teacher arrived at the 11th hour. At the 11th hour का क्या मतलब है?
हिट द 11th आवर खुद एक ईडियम भी है, ठीक है, इसका मतलब है आखिरी वक्त पे। सो यहाँ पे ये क्या बन सकता है, ये एक्चुअली में एडवरेबल प्रेज है, ठीक है, एडवरेबल प्रेज ऑफ टाइम है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ना आखिरी वक्त में, तो एडवरेबल प्रेज ऑफ टाइम ही बनेगा। फिर उसके बाद है चेंज द वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ठीक है, ये select the correct preposition. The student was deeply immersed dash in its academic research, क्या बनेगा, in, ठीक है, in जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर अगेन यहाँ पे चूज द करेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच है, द मास्टर said to the servant fetch me a glass of water immediately, तो इसका क्या बनेगा, इसका भी वही होगा जैसे द मास्टर ऑर्डर्ड दी, ठीक है, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली, तो ये बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर इमीडिएटली। अच्छा, उसके बाद है अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नाइबरिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है, एसोनेंस में क्या होता है, वावल्स जो है रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं, और इलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं। ओनोमेटोपिया जो है दैट इज समथिंग है जैसे बज, बी यू डबल जेड बज, अब बज किसकी आवाज़, एक जो मक्खी होती है उसकी आवाज़ होती है, तो उससे एक वर्ड बन गया है, तो उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसे एक और वर्ड जो अभी मेरा रॉर, जैसे शेर का नहीं होता, आर ओ ए आर, रोर, तो ये भी ओनोमेटोपिया है, मतलब जो जानवरों की आवाज़ होती है उससे जब एक वर्ड बन जाता है तो उसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का सिनोनिम क्या बनेगा, फिकल एंड अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, हैड आई नोन योर अराइवल आई वुड मीट यू एट द गेट। चलो आप लोग खुद इसको रीड आउट करें, फिर मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ, पहले आप लोग डिसाइड करें कि इसका क्या हो सकता है। डिसाइड कर लिया, क्या बनाया आप लोगों ने, क्या डिसाइड किया, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हैड आई नोन योर अराइवल आई वुड हैव मीट यू एट द गेट, बी जो है इसका राइट ऑप्शन। अब ये अगेन कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, सो कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, 3-4 टाइप्स, सो अगर आप लोगों ने पढ़ने हैं तो फिर वही नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं, और भी बहुत सारा ग्रामर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखा दूँगा। Identify the clause type, the boy who stood first in the competitive examination was rewarded, क्या हो सकता है, ये हमारे पास एक्चुअली में रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज यानी बी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या हो सकता है, बिलीव, बिलीव जो है ये स्टेटिव वर्ब है। राइट मीन्स लिखना, रन मीन्स दौड़ना, क्रिएट मीन्स वो, बिलीव मीन्स यकीन करना, लेकिन ये स्टेट वर्ब में आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई बिलीव हिम, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, यकीन रखता हूँ या यकीन करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, भरोसा करता हूँ, ठीक है। तो बिलीव, थिंक, ये जैसे सारे ज़्यादातर स्टेटिव वर्ब होते हैं। फिर डायनेमिक्स ऑफ वर्ब्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उस पर ज़्यादा डिटेल, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब है, डायनामिक वर्ब्स हैं, बहुत सारे। So that's a huge topic, or that can't be discussed in just one video. तो उसमें अच्छा खासा टाइम देना होता है उसको। जब जर्नल साइंस सेक्शन की तरफ आते हैं जिसमें एडवांस फिजिक्स एंड लाइफ साइंसेज हैं, which specific type of radioactive decay results in no structural change to the atomic mass or atomic number of an isotope, क्या हो सकता है ये, गेमा, ठीक है, इसका जो गेमा इमिशन, ये इसका राइट ऑप्शन है।
फिर उसके बाद है व्हाट अकर्स टू द ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन soluble impurities like sodium chloride are added to it, that is the boiling point। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, elevates, the boiling point elevates। B, which chemical element features the highest fundamental electronegativity rating on the following scale? Fluorine। C, the primary physical phenomenon that explains the operational mechanism of optical fiber cable is क्या हो सकता है, total internal total internal reflection। What specific structural compound forms the cell wall of authentic fungal organisms? क्या हो सकता है ये, chitin, chitin। Which sublayer of the Earth's interior is structurally responsible for the convective currents that drive tectonic plate movements? That is क्या हो सकता है, asthenosphere। Okay. What is the exact value of the universal gravitational constant? 6.674 multiplied by 10 power 11। ये इसका राइट ऑप्शन है। Which functional human organ secretes the hormone insulin directly into the circulatory stream? That is क्या हो सकता है, pancreas। The structural process of cell division that yields four non-identical daughter cells with half the original chromosome count is क्या हो सकता है, meiosis। What specific type of energy transition takes place when a standard photovoltaic solar cell operates? That is light energy। ठीक है, लाइट एनर्जी इनटू किस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Which unique chemical elemental metal possesses the highest internal conductivity rating of all known matter? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है सी इसका राइट ऑप्शन। The specific acoustic frequency range that characterizes human auditory perception falls between 20 Hz to 20,000 Hz। ठीक है, 20,000 to 20,000 ये बी। Which structural disease state is brought on by a prolonged deficit of vitamin D in growing human children? क्या हो सकता है, that is rickets। पाकिस्तान ट्रीज और जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं जिसमें सेक्शन एडवांस हिस्ट्री और जियोग्राफी है। सबसे पहला है कि विच मुगल इंपीरियर बिल्ड द फेमस बादशाही मॉस्क इन लाहौर इन 1673? दैट इज औरंगजेब आलमगीर। Who among the following political figures served as the first prime minister of Pakistan? ये तो बहुत इजी है, लियाकत अली खान है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन है। द हाईएस्ट प्लेटो, ठीक है, द हाईएस्ट प्लेटो फॉर्मेशन सिचुएटेड विद द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान इज द क्या है, दासो नेशनल पार्क प्लेन्स बी। ठीक है, इन विच हिस्टोरिक ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफिशियली अडॉप्ट द लैंडमार्क लाहौर रेजोल्यूशन? 1940। Which strategic international mountain pass links Pakistan with China through the Karakoram Highway? कंजरा पास। ठीक है, बी। The radical institutional system of basic democracies was introduced in Pakistan by which ruler? कौन से रूलर ने जो है, अयूब खान था। ठीक है, फील्ड मार्शल अयूब खान था। Which significant structural river is historically recognized as the longest river running through Pakistan? That is Indus River। ठीक है, इसका लेंथ भी आपको पता होना चाहिए जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बल्कि आज की जो वीडियो उसमें मैंने बताया है। आई थिंक उसमें मैंने डिस्कस किया था स्टेरियोटाइपिस्ट में और असिस्टेंट के उसमें वीडियो में।
The historic Shimla Deputation of 1906, which demanded separate electorates for Muslims, was led by Sir Agha Khan III. C. Which unique mountain peak ranks as the second highest mountain on the planet Earth and is located in Pakistan? That is K2, जिसको हम Goodwin Austen भी कहते हैं. The famous archaeological ruins of Harappa, a key city of the Indus Valley civilization, are situated in which district? That is Sahiwal. Who was the first Muslim commander-in-chief of the Pakistan Army? That is Field Marshal Ayub Khan. The landmark dynamic water distribution agreement known as the Indus Waters Treaty was brokered by which body 1960? That is कौन सा है? वर्ल्ड बैंक है. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक. अब थोड़ा एडवांस लेवल जो पेडागोजी है या लर्निंग थ्योरी सेक्शन है उसको थोड़ा देखते हैं. Which educational learning theory emphasizes that knowledge is actively built by the learner rather than passively received? कौन सा? दैट इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म. अब एक और चीज़ बताता चलो, ये जितनी भी थीरीज है इस पे प्लीज़ वीडियोस बनी है, 4 वीडियोस, उसको ज़रूर देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, व्हाट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट tier of cognitive processing? That is creating. C. The psychological mechanisms where a student alters an existing mental scheme to integrate conflicting environmental observation is क्या है? Accommodation. ठीक है. B. Which theorist pioneered the socio-cultural learning module involving the zone of proximal development, जिसको हम ZPD भी कहते हैं. ये तो बड़ा इजी है. That is Lev Vygotsky. What type of structured academic assessment is expressed designed to identify a student's systemic learning difficulties over time? That is diagnostic assessment. ठीक है. उसके बाद है in John Sweller's cognitive load theory, the mental energy drained by defective lesson plans or confusing instructional materials. That is extraneous cognitive load. The educational philosophy that positions the teacher purely as a facilitator of learning through problem solving and discovery is क्या हो सकता है? Pragmatism or progressivism. C. When a teacher continuously tracks student comprehension using short quizzes, worksheets, and observation loops during a lesson, they are performing formative evaluation. A. Which learning module incorporates concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation? क्या हो सकता है? डेविड कॉल्ब्स. ठीक है, जो डेविड कॉल्ब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है. The practice of modeling behaviors to allow students to learn through various observation and imitation is central to the theory of क्या हो सकता है? एल्बर्ट. ठीक है, एल्बर्ट बंद्रा. In Yogskean pedagogy, the temporary framework of supportive hints, clues, or tool modifications provided to a student is called scaffolding. C. The ultimate psychological goal at the effects of Abraham Maslow's classic hierarchy of human needs is क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सी. तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप लोगों ने वो कोर्स या कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. ये मेरा नंबर है 0309097084. ठीक है, अब्दुल रहमान के नाम से नाम आएगा. ठीक है, अब्दुल रहमान. तो ये मेरा नंबर है, आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.